छात्र हितों के विषय पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और दोनों मंत्री लोग छात्रों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का निर्णय लिया और कल संसद में पेपर लीक के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के एक बहुत प्रभावशाली बिल को भी पास किया है। आज भी जितेंद्र सिंह जी और नड्डा जी आंदोलनकारी छात्रों के साथ वार्ता करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विगत कई दिनों से दिल्ली में ही अलग अलग स्थान बदलकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के करतब करते हुए अपने बयान दे रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिखाई पड़ते हैं, तो कभी गांधी स्मृति पे दिखाई पड़ते हैं, तो कभी अपनी पार्टी कार्यालय के इंदिरा भवन पे, और आज भी जैसे दिखाई पड़े। परंतु हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में वो स्थान जो संविधान के द्वारा नियत है किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए, अर्थात भारत की संसद, वहां पे आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप दिल्ली में भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भड़काऊ बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मगर संविधान के द्वारा निर्धारित स्थान संसद पर चर्चा से भाग रहे हैं। यह दर्शाता है कि इनका उद्देश्य व्यवस्था और समाधान ढूंढना नहीं, अराजकता और घमासान ढूंढना है। मैं कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा। आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए हैं, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे। और हम छात्रों से भी यह अनुरोध करना चाहते हैं कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से अराजक उपद्रवी तत्व उनके आंदोलन में घुसपैठ कर और बहुत से अवसरवादी सत्तालोलुप दल उनके आंदोलन के कंधे पर चढ़कर अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाह रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस ने भी कई डीप फेक वीडियोस के विषय में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक जी से लेके सेना के अधिकारियों के नाम तक पर डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। अतः आंदोलनकारी छात्रों को पूरी तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। और उन्होंने यह भी बताया कि कई नेता भी बहुत गलत और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। पुलिस ने उन नेताओं का पोस्ट भी दिखाया था। तो मैं कहना चाहूंगा, उपद्रवी तत्वों से, अराजक तत्वों से और अवसरवादी नेताओं से, तीनों से आंदोलनकारी छात्रों को और बच्चों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार सार्थक पहल के साथ, सकारात्मक विचार के साथ वार्ता करके समाधान निकालने में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अतीत बोला है, वो कौन सा भविष्य? छात्र हितों के विषय पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और दोनों मंत्री लोग छात्रों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का निर्णय लिया और कल संसद में पेपर लीक के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के एक बहुत प्रभावशाली बिल को भी पास किया है। आज भी जितेंद्र सिंह जी और नड्डा जी आंदोलनकारी छात्रों के साथ वार्ता करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी
विगत कई दिनों से दिल्ली में ही अलग अलग स्थान बदलकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के करतब करते हुए अपने बयान दे रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिखाई पड़ते हैं, तो कभी गांधी स्मृति में दिखाई पड़ते हैं, तो कभी अपनी पार्टी कार्यालय के इंदिरा भवन पे, और आज भी जैसे दिखाई पड़े। परंतु हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में वो स्थान जो संविधान के द्वारा नियत है, किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए, अर्थात भारत की संसद, वहां पे आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप दिल्ली में भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भड़काऊ बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मगर संविधान के द्वारा निर्धारित स्थान संसद पर चर्चा से भाग रहे हैं। यह दर्शाता है कि इनका उद्देश्य व्यवस्था और समाधान ढूंढना नहीं, अराजकता और घमासान ढूंढना है। मैं कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा। आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए हैं, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे। और हम छात्रों से भी यह अनुरोध करना चाहते हैं कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से अराजक उपद्रवी तत्व उनके आंदोलन में घुसपैठ कर और बहुत से अवसरवादी सत्ता लोलुप दल उनके आंदोलन के कंधे पर चढ़कर अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाह रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस ने भी कई डीप फेक वीडियोस के विषय में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक जी से लेके सेना के अधिकारियों के नाम तक पर डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। अतः आंदोलनकारी छात्रों को पूरी तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। और उन्होंने यह भी बताया कि कई नेता भी बहुत गलत और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। पुलिस ने उन नेताओं का पोस्ट भी दिखाया था। तो मैं कहना चाहूंगा, उपद्रवी तत्वों से, अराजक तत्वों से और अवसरवादी नेताओं से, तीनों से आंदोलनकारी छात्रों को और बच्चों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार सार्थक पहल के साथ, सकारात्मक विचार के साथ वार्ता करके समाधान निकालने में जुटी हुई है। छात्र हितों के विषय पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और दोनों मंत्री लोग छात्रों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का निर्णय लिया और कल संसद में पेपर लीक के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के एक बहुत प्रभावशाली बिल को भी पास किया है।